अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेकंड ईयर इंग्लिश की पेयरिंग्स की, यानी कि साल 2024 का जो आपका एग्जाम होगा उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, किस हिसाब से आपको आएगा पेपर। एक तो ये चीज आपको मैं समझाऊंगा और साथ आपको ये चीज भी समझाऊंगा कि आपने फिर तैयारी किस हिसाब से करनी है। ठीक है, कौन से ऐसे 3 क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर क्या मवाद शामिल होगा कि जिनकी अगर आप करते हैं तैयारी तो ऑप्शन इजीली हो जाएंगे पास। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो 100 नंबर का पेपर है फिर उसको आपने कैसे करना है कंप्लीट। तो चलिए यहां सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं अपना पेपर पैटर्न। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि आपका जो इंग्लिश का जो पेपर होता है वो होता है कितने नंबर का जी, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, अब आपको मालूम है जो आपका पेपर है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव हिस्सा होता है, एक सब्जेक्टिव हिस्सा होता है। जो आपका ऑब्जेक्टिव हिस्सा होगा यानी कि हिस्सा मरूदी जो आपका होगा वो आपका होगा 20 नंबर का, और उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव हिस्सा होगा वो आपका होगा 80 नंबर यानी 80 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहां सबसे पहले तो फिर अंडरस्टैंड करते हैं जो आपका जो ऑब्जेक्टिव हिस्सा यानी कि जो क्वेश्चन नंबर वन आपको मालूम हो क्या होता है, एमसीक्यूज का ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि आपके जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो कहां से आ रहे हैं। ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट के इंग्लिश के जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, उसके 4 पार्ट हैं आपके। ठीक है, अब 4 पार्ट कहां कहां से आएंगे देखिए। सबसे पहले तो जो आपको स्टूडेंट एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, वो आएंगे जी बुक 2 में से। बुक टू के अंदर 2 पार्ट है, एक तो प्रोज का और एक हीरोज का। ठीक है, और 3 सिनोनिम आएंगे प्रोज के और 3 सिनोनिम आएंगे आपको हीरोज के। इस तरह बुक 2 में से आपको 6 एमसीक्यूज आएंगे और 6 ही नंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद ही दूसरा पार्ट जो होगा जी गुड बाय मिस्टर चिप्स का, और इसके अंदर से आपको 4 सिनोनिम आएंगे और 4 ही नंबर होंगे। दैट्स व्हाई पार्ट नंबर 3 क्या होगा जी प्रेपोजिशन का, और प्रेपोजिशन में से आपको 5 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, और 5 ही नंबर होंगे। लास्ट क्या होगा जी करेक्ट सेंटेंस यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच आपके होंगे। 5 एमसीक्यूज आपको आने और 5 ही नंबर होंगे। इस तरह जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है 20 नंबर का वो होगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव हिस्सा। अब आ रही सब्जेक्टिव हिस्सा की जानब। सब्जेक्टिव हिस्सा में स्टूडेंट है आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब वो शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आएंगे, वो आएंगे बुक 2 प्रोज में से। 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं, 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका होगा जी 12 नंबर का। ओके, अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन शामिल होंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं, 6 आपने अटेम्प्ट करनी है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, ये आएंगे बुक 2 के अंदर से लेकिन हीरोज में से। ठीक है, तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको कितने 12 नंबर का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आपको आएगा जी, उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और जब 8 आप अटेम्प्ट करेंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 है वो कितने नंबर का होगा, 16 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको आना है जी गुड बाय मिस्टर चिप्स में से। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या आने हैं, आपको ऐसे आने हैं। ठीक है, और 4 आपको ऐसे आएंगे, आपने 1 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको होगा जी 15 नंबर का। अब आ रही क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके एडीएम शामिल होंगे। 8 आपको आएंगे, 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं, और इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको होगा जी 10 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या चीज आएगी, इसमें आपको उर्दू में एक पैराग्राफ आएगा, उसकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, और इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको होगा 15 नंबर का। ये था हमारा पेपर पैटर्न। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पास होने के लिए कौन से ऐसे 3 क्वेश्चन हैं कि जिनकी अगर आप करते हैं तैयारी तो आप इजीली हो जाएंगे पास। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपने पास होना है। ठीक है, अब अक्सर बच्चों के माइंड के ऊपर एक डर सवार होता है, कौन सा डर, फेल होने का डर। ठीक है, अब वो डर क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने पास होने के लिए कुछ सेलेक्ट नहीं किया होता है। उनको ये नहीं पता कि हम कौन सी चीज फर्स्ट ऑफ ऑल तैयार करें तो हमारा जो फेल होने का डर है ये खत्म हो जाए। तो जो 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उनकी तैयारी कर लेंगे, ठीक है, उनके अंदर जो भी मवाद शामिल होगा उनकी अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका जो फेल होने का डर है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट के जब फेल होने का डर आपके माइंड से खत्म हो जाएगा तो तभी जाके आप 100 नंबर की जो आपका जो पेपर है उसकी तैयारी कर पाएंगे। पहले आपको डर को खत्म करना है। तो चलिए देखते हैं वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए अगर हम यहां सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका एमसीक्यूज के, ठीक है, और अक्सर ऐसा होता है कि एमसीक्यूज आपने जो तैयार की होती हैं वो एग्जाम में नहीं आती।
ठीक है, कोई और एमसीक्यूज आ जाती हैं, ठीक है। तो फिर होता क्या है कि वहां पे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप खुद से ही ठीक करते हैं, और आपको सेल्फ आप खुद में बिलीव नहीं होता कि पता नहीं हमारे एमसीक्यूज ठीक भी हैं या नहीं। तो फिर आपने करना क्या है कि आपने पास होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है कि जो मवाद लेना है वो आपने लेना है सब्जेक्टिव हिस्सा से आपने लेना है। अब सब्जेक्टिव हिस्सा से आपने कौन कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर आपने 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन है कि जिनको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आप इन 3 क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में शार्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी शार्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे ही, ठीक है। अब इन चीजों की अगर आप अच्छे से तैयारी कर ली तो देखिए इनके नंबर आप काउंट कर लें, 12 और 24, और 24 में अगर आप कितने जी 15 ऐड करते हैं तो कितने आएंगे 39 नंबर, 40 नंबर आपको इस बार चाहिए पास होने के लिए। 39 नंबर का आपने तैयारी कर ली। अब एक नंबर रह गया तो जाहिर सी बात है एमसीक्यूज में से आप कुछ ना कुछ तो नंबर ले ही जाएंगे, तो वो भी अगर आप 39 में ऐड कर लेंगे तो आप तो इजीली हो जाएंगे पास। अगर सपोज कि अगर आप जो आपका जो एमसीक्यूज है, ठीक है, उसमें से अगर आपके 20 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप 39 में 20 नंबर अगर आपने ऐड कर लें तो देखिए फिर आपके नंबर कितने आ जाएंगे, 59 नंबर आपके हो जाएंगे। कितने 59 नंबर। आपने क्या तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, और एमसीक्यूज आज आपने तैयार करनी है, ठीक है। तो एमसीक्यूज के अगर अच्छे से तैयार हो जाए आपके, ठीक है, और 20 नंबर उसके भी हम ऐड करते हैं तो 59 नंबर हमारे आ जाते हैं इजीली, तो आप पास भी हो जाएंगे और आपके नंबर भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, ठीक है। इन क्वेश्चन पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना है फोकस, ठीक है। अब 59 नंबर आपके आ गया, पीछे कितने नंबर रह गए जी, आपके 41 नंबर रह गए। तो फिर उसके लिए आपने फिर अगला स्टेप क्या उठाना है, आपने करना क्या है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से पहले तो आपने तैयार करना है अपने जो ईडियम्स है, ठीक है। उसके बाद आपने तैयार करना है जी क्वेश्चन नंबर 7, और फिर लास्ट पे लेना क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। फिर जाती बात है ये 3 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो 41 जो आपकी जो रिमेनिंग है, ठीक है, वो भी इसमें ऐड हो गए, तो आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इस तरह आपने तैयारी करनी है, ये सीक्वेंस आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो जब आप इस सीक्वेंस के तहत आप तैयारी करेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। तैयारी आपने करनी है, ठीक है। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि आपने एग्जाम का पेपर जो है उसको तैयार कैसे करना है, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है जी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया सेकंड ईयर इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम को, और साथ हमने ये चीज भी समझी कि आपने तैयारी फिर किस हिसाब से करनी है, ठीक है। और अगर फिर भी आपका इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। तो फिर दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।